राहुल गांधी अब 2 दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आएंगे और कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग की जाएगी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि ये कांग्रेस का मामला है और ट्रेनिंग वहीं दी जाएगी जो राहुल गांधी एक्शन करते हैं। इतने सालों में जो एक्शन किए जा रहे हैं, जितने चुनाव हरवाएंगे उन्हीं की ट्रेनिंग देंगे। नहीं, उनके अपनी पार्टी का मामला है और ट्रेनिंग वो ही देंगे जो वो एक्शन करते हैं, जो इतने सालों से एक्शन कर रहे हैं, इतने चुनाव हरवाए हैं। चुनाव कैसे हरवाए जाते हैं, इसी बात की ट्रेनिंग देंगे। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही है। भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत सिर्फ चुनाव जीतने और वोट पाने के लिए की गई थी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कानून व्यवस्था का सरकार ने लगभग 1500 एंटी सोशल एलिमेंट्स को जेल में डाला है और बाकियों के पीछे लगी हुई है। विज ने हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि वे बताएं उन्होंने अपने राज में कितने एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़वाया। देखिए, कानून व्यवस्था का सरकार ने लगभग 1500 जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको जेल के अंदर डाला और भी बाकियों के भी पीछे लगी हुई है। जबकि हुड्डा साहब अपने राज में बताएं कि उन्होंने कितने एंटी सोशल को अंदर डाला। ये हमारी ही सरकार कर सकती है, कोई और सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी सरकारों के साथ तो इनकी दोस्ती होती है, बाकी सरकारों के साथ तो जो मिले जुले होते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते ये, और हमारी सरकार ने की है। वहीं श्रम विभाग में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ठांडा से सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के राज में करोड़ों के घोटाले हुए हैं, आज भी असली मजदूरों को हक नहीं मिल रहा, जिसे लेकर अनिल विज बोले कि अनुराग ठांडा विषय की पूरी जानकारी नहीं रखते। ये स्कीम 2007 से चल रही है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि किसके राज में कितने घोटाले हुए हैं। ठांडा जी को विषय की पूरी जानकारी नहीं। ये स्कीम 2007 से चल रही है, उसमें कई सरकारें बदली हैं। अब ये तो जब पूरी जांच होगी पता लगेगा कि किसके समय में कितना घोटाला हुआ है। मोहन भागवत का कहना है कि संघ को केवल भाजपा के नजरिए से ना देखा जाए। आरएसएस किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं है, जिसे लेकर मंत्री अनिल विज बोले कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन है। हिंदुस्तान में उनके अलग अलग विंग हैं जो काम कर रहे हैं, सभी इंडिपेंडेंट हैं जो खुद निर्णय लेते हैं। देखिए, आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी संगठन है और हिंदुस्तान में उनके अलग अलग विंग हैं जो काम कर रहे हैं और सारे इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। मनोसर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सहित 37 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप तय हो गए हैं, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो करेगा वो भरेगा। जो कुछ ये करते हैं वो सब कुछ सामने आ गया है, कोर्ट क्या फैसला करता है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। जो करेगा वो भरेगा। जो कुछ ये करते रहे हैं वो अब इनके सामने आ गया और कोर्ट है, अब कोर्ट क्या फैसला करती है उसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अनिल विज ने एनएचएआई अधिकारियों को अंबाला से शामली तक रिंग रोड को जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी के चारों तरफ है, एक आंवला से पांवटा साहिब, अंबाला से शामली और ये दूसरी सड़क दिल्ली के लिए बनेगी, जिससे लोग जल्दी दिल्ली जा सकेंगे और लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। नहीं, वो रिंग रोड तो अंबाला छावनी के चारों तरफ बन रही है। इस रिंग रोड में से कुछ सड़कें निकाली गई हैं। एक तो अंबाला टू पांवटा साहिब जो कि बन के तैयार हो चुकी है, ट्रैफिक भी चल रहा है।
एक इसमें से निकाली जा रही है अंबाला टू शामली, और क्योंकि जीटी रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, तो ये एक दूसरी सड़क बन जाएगी दिल्ली जाने के लिए। और ये जो अब मौजूदा सड़क है जो करनाल पानीपत होकर जाती है, उससे लगभग 30-40 किलोमीटर छोटी है। तो जल्दी लोग दिल्ली पहुंच सकेंगे और लोगों को इसका बहुत फायदा